हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेबल के ऊपर। जीडी स्क्रिप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉलेबल, एंड ये गोडट 4 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉलेबल जैसी चीज़ आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएगी एंड ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कुछ केसेस के अंदर। एंड ऐसा नहीं कि कॉलेबल को यूज़ आप अगर ना करो तो आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिव काफ़ी तरीके होते हैं, बट कॉलेबल थोड़ा सा आसान बना देता है हर चीज़ को। तो कॉलेबल बेसिकली एक, वैसे तो एक क्लास है, आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ। एंड इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ भी किया है अपने वीडियोज़ में, और इसकी बात मैंने डिटेल में कभी की नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ नहीं होता है, एक फंक्शन का रेफरेंस होता है सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि जैसे नहीं होता कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, देन उस वेरिएबल के नाम से आप उसकी वैल्यू को लेते हो। सेम उस तरीके से ना आप एक फंक्शन को रेफ़र कर सकते हो। इससे फंक्शन कॉल करना अलग चीज़ होती है और फंक्शन को रेफ़र करना अलग चीज़ होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, उन्होंने टेस्ट करके एक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही, यहाँ पे एक फ़ंक्शन टेस्ट करके बनाया है। अब मान लो मुझे किसी चीज़ को जीडी स्क्रिप्ट में बताना है कि मैं टेस्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं टेस्ट वहाँ पे लिखूँगा और ब्रैकेट लगाऊंगा ये वाले, देन उसके बाद ये तो कॉल हो जाएगा, और मुझे कॉल नहीं करना, मुझे सिर्फ इसकी तरफ इशारा करना है कि ये है। उस केस में कॉलेबल अपन यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल ही बताऊंगा इसको कैसा यूज़ करना है, बट बेसिकली ना इसका जो बेस, मतलब बेस क्या होता है इसका, वो समझते हैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, माई फंक्शन, ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेरिएबल के अंदर फंक्शन का रेफरेंस कैसे स्टोर करते हैं। एंड इक्वल टू मैंने क्रिएट कर दिया FUNC, और यहाँ पे प्रिंट हेलो। तो ये बेसिकली एक लैम्बडा फंक्शन है, एंड ये मैंने रेफ़र किया एक लैम्बडा फंक्शन को, एंड अब ये एक कॉलेबल है, ठीक है। अभी तक मैंने इसको डेटा टाइप असाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये अगर आपने इस तरह से किसी फंक्शन के इक्वल कर दिया है तो जीडी स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये एक कॉलेबल टाइप का वेरिएबल बन चुका है। या फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, कॉलेबल करके। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। अब देखो, ये तो ऐसा हो गया फंक्शन का रेफरेंस, बट जब मैं इसको कॉल करता हूँ, अब मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ, माय फंक्शन। तो इस तरह से ना बेसिकली अपन इसको कॉल नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों को अगर कॉलेबल, जिनको नहीं पता, वो लोग ये सोचेंगे कि हाँ यार, ये फंक्शन की तरफ अपन कर रहे हैं, ना ही इस फंक्शन का कोई नाम अपन ने यहाँ पे दिया है, तो ये इससे कॉल हो जाना चाहिए ऐसे। बट ऐसा नहीं है। कॉलेबल एक क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन आता है डॉट कॉल करके, ठीक है, माई फंक डॉट कॉल। तो इस तरह से ये जो कॉलेबल है वो कॉल होता है। अब जब मैं सीन को रन करूँगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो के आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। एंड यहाँ पे इसके और फंक्शंस होते हैं। आप लोग जब इस क्लास को पढ़ोगे, इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। मैं मेन आप लोग को बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे, ठीक है। वैसे काफ़ी को आप यूज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा। इज़ नल, इज़ स्टैंडर्ड, ये सारे मतलब इज़ वैलिड, ये ना यूज़फुल होते हैं अलग अलग केसेस के अंदर। ऐसा नहीं बोल रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वो फंक्शन ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे आप लोग, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आप इनको यूज़ कर सकते हो। पहला है कॉल, जो कि मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा यूज़ इसी को करोगे। और कॉल वी को भी आप यूज़ कर सकते हो, बट कॉल वी मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉल से भी वो काम हो सकता है। कॉल भी कुछ नहीं होता, आपको सारे आर्ग्यूमेंट जैसे इसमें कॉमा लगा लगा के देते हो, वैसे इसमें एरे, एक ही एरे के अंदर सारे आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, ठीक है। और ये जो कॉल डिफर्ड है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या करता है, ये पहली बात तो ना, ये जो बिगिनर्स होते हैं उनको आसानी से समझ में नहीं आता, बट मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। इसकी बात मैंने पहले की थी चैनल पे, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि ये भी कॉल ही करता है फंक्शन को, बट थोड़े अलग टाइम पे करता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बताया, जैसे प्रोसेस जो फंक्शन है, प्रोसेस जो होता है, अगर आप लोग को याद हो, मैंने इसकी बात काफ़ी बार कर चुका हूँ चैनल पे। प्रोसेस क्या होता है, और एक हर फ्रेम में रन होता है ये फंक्शन, ठीक है। फ्रेम का मतलब है कि एक सेकंड का कोई एक पार्ट होता है, मतलब ऐसा एक सेकंड में इतनी बार इसको रन होना है, ये इनका रहता है फिक्स। प्रोसेस का फिक्स नहीं होता, फिजिक्स प्रोसेस का फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन ये भी अप्रॉक्सीमेट उसको उसके बराबर सा ही रहता है, ठीक है, प्रोसेस भी। अब बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस है ये एक सेकंड में 60 टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है। तो वो जो एक टाइम होगा ना, उसको अपन एक फ्रेम बोलते हैं। और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लिखी होंगी, फॉर एग्जांपल पहले मैंने प्रिंट कर दिया 1, देन प्रिंट कर दिया 2। अब यहाँ पे पहली फ्रेम में अगर बात करूँ तो प्रिंट 1 पहले होगा, मतलब 1 पहले प्रिंट होगा फिर 2 होगा। जैसे ये दोनों कॉल हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर की सारी चीज़ें जब कॉल हो जाएंगी ना, तब अपन मान सकते हैं कि हाँ, एक फ्रेम कंप्लीट हो गया प्रोसेस का। और फिर जब ये दूसरी फ्रेम में आएगा तो फिर से सारी चीज़ें कॉल होंगी, इस तरह दूसरी फ्रेम, तीसरी फ्रेम, और 60 टाइम्स वो सारी चीज़ें कॉल हो जाएंगी। बट
अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पे लिखूँ प्रिंट 3 और अपन ये अज्यूम करें कि ये चीज़ लास्ट में कॉल हो रही है, तो सेम ना जो कॉल डिफर्ड है वह भी यही काम करता है। इसको अगर आप ऊपर भी रखोगे ना तो भी ये एक क्यू के अंदर ऐड हो जाता है एंड देन उसके बाद ना कॉल डिफर्ड मत का मतलब होता है फ्रेम के लास्ट में कॉल होना है उसको, तो ऑटोमेटिकली ना ये कुछ यहाँ पे पोजीशन इसकी सेट हो जाती है, फिर वहाँ पे कॉल होता है। कि मैंने एक अजम्पशन बताया, एक्चुअल में चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। बस आप ये समझ सकते हो कि जो एक फ्रेम होती है ना उसके लास्ट में जाके वो फंक्शन कॉल होता है, और जो आपकी मेन चीज़ें चल रही होती है ना, जो कैलकुलेशंस वगैरह पोजीशन रोटेशन वगैरह चल रही होती है प्रोसेस के अंदर, फिजिक्स प्रोसेस के अंदर, उन सबको ना उन सब के बीच में प्रॉब्लम अराइज नहीं करता है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दो कॉल डिफर्ड के बारे में कि अब जैसे आप कोई फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हो, इस लाइन में मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया एंड नेक्स्ट लाइन में ना मुझे कुछ रिजल्ट प्रिंट कराना है जो कि इस फंक्शन की वजह से बना है, ठीक है। ऐसा आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको अज्यूम कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक फ़ंक्शन मैंने कॉल करा है एंड ये ना फंक्शन कुछ रिज़ल्ट मुझे देगा एंड वो रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे यूज़ करना है उसके नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो वो उस केस में ना आप फंक्शन को नॉर्मली कॉल कराओगे तब ये ठीक काम करेगा, और डॉट कॉल लगा के कराओगे तब ये ठीक काम करेगा। बट अगर आप कॉल डिफर्ड लगा के फिर नेक्स्ट लाइन में उसका रिज़ल्ट आप कुछ कराने की कोशिश करोगे ना, तो वहाँ पे रिज़ल्ट कैलकुलेट नहीं होगा। बिकॉज़ ये जो है ना आप जहाँ पे रिज़ल्ट ले रहे हो वो तो उससे पहले हो चुका होगा ना, बिकॉज़ वो तो लास्ट फ्रेम में कैलकुलेट होगा। तो आप उसको पहले एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड इस केस में ना नल एक्सेप्शंस मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी एरर्स आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ये मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है, बट मुझे अब इसका एक्सपीरियंस है तो मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉल और कॉल डिफर्ड की। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी फंक्शंस हैं जीडी स्क्रिप्ट के अंदर वो सभी कॉलेबल हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नोड 2D का एग्जांपल ले लो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेल्फ डॉट गेट और नेम, गेट नेम करके आई थिंक फंक्शन होना चाहिए। एक फंक्शन देख लेता हूँ कोई भी कॉल करवाने के लिए। गेट नेम आई थिंक नोड के अंदर होता है, नोड 2D में नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसकी पेरेंट क्लास है, तो अभी देख लेते हैं नोड में। और ये है गेट नेम, ठीक है। गेट नेम करके फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेल्फ, सेल्फ मतलब है खुद की क्लास को पॉइंट कर रहा है, एंड गेट नेम, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये हो गया एक कॉलेबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो एक्चुअल में कॉल हो जाएगा, और मैं इसको ना ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये गोरड में हर फंक्शन के लिए वैलिड होता है। मुझे तो अभी तो कोई ऐसा फंक्शन मिला नहीं है, और वर्चुअल फंक्शन को छोड़िए ऑब्वियसली, क्योंकि अपने आप कॉल होते हैं, इनको आप कॉल नहीं करा सकते, ठीक है। ठीक है। और एक और चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लोबली क्रिएट किया ना, इसको आप फंक्शन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ वार हैंडलर, मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कुछ करवाएगा। लेट से ये इस वैल्यू को प्रिंट ही करवा देगा, प्रिंट एक्स। अब अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है ना, ये एक ऐसे फंक्शन की तरफ इशारा कर रहा है जो कि अपना पूरा लॉजिक, पूरा सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर लेगा, बस एक वेरिएबल है। तो ठीक है, अपन इसको कहीं भी पास करा सकते हैं। और जीडी स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे मतलब ऐसे क्लासेस हैं और ऐसे फंक्शंस हैं जो कि कॉलेबल को डायरेक्ट अपने में एज अ पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन इसको ना जो कनेक्ट करते सिग्नल को, वहाँ पे सीधा अपन कॉलेबल को पास करा सकते हैं। तो अभी ना हम लोग कनेक्ट को यूज़ करके एक बार कॉलेबल उसमें पास करा के देखते हैं एग्जांपल। आप लोगों को कुछ और बातें बतानी है उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं टाइमर ऐड करूँगा। एक टाइमर नोड कुछ नहीं करता है, एक टाइम सेट होता है और जैसे वो टाइम कंप्लीट हो जाता है वैसे ही एक सिग्नल एमिट होता है, बस बहुत ही सिंपल नोड है। तो यहाँ पे इसका टाइम आउट सिग्नल है एंड इसको मैं मैनुअली कनेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, बट अभी कनेक्ट का अपने को यहाँ पे यूज़ करना है स्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए मैं नहीं करूँगा। और यहाँ पे रेफरेंस मैं ले लेता हूँ। रेफरेंस अगर आपको शॉर्टकट से लेना है तो आप लोग इसको ड्रैग करना नोड को स्क्रिप्ट के अंदर और कंट्रोल दबा के फिर रिलीज़ करना, ठीक है। इस तरह से ऑलरेडी जो रेफरेंस है वो ऑलरेडी बन के आ जाएगा। और अगर आप लोग को जानना है कि ऑलरेडी क्या होता है, तो इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन किया उसके अंदर, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको नहीं लगाते तो क्या होता है। तो वो वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो टाइम आउट सिग्नल है वो कनेक्ट करते हैं, टाइम आउट डॉट कनेक्ट। एंड यहाँ पे मैं हैंडलर का जो कॉलेबल है वो पास करा दूंगा। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जिसका आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखो, अगर ये सिग्नल कोई पैरामीटर देता है अपने अंदर, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट लेता है,
तब यहाँ पे आप लोग को ना कॉलेबल जो है आपका एकदम सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी सिग्नल कोई भी आर्ग्यूमेंट लेके आता है, यानी एक आर्ग्यूमेंट लेके आता है तो आपके कॉलेबल में भी एक आर्ग्यूमेंट लेना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देता है सिग्नल, तब यहाँ पे आपका जो कॉलेबल है उसके अंदर भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब हमारे केस में टाइम आउट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं आता, आप लोग देख सकते हो। और सिग्नल्स होते हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट आता है, यहाँ पे आप लोग उनका भी एग्जांपल देख सकते हो। ये जो चाइल्ड एंटर ट्री है, इसमें देखो नोड आ रहा है, नोड आ रहा है, इसमें कुछ नहीं रहा है, इसमें नोड आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो मिसमैच हुए तो उस केस में कॉलेबल आपका कॉल नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, एंड कोई एरर भी नहीं आएगा। अब मैं आप लोग को रन करके दिखा देता हूँ। वेट टाइम 1 सेकंड रख देते हैं, ऑटो स्टार्ट कर देते हैं इनेबल, ताकि सीन चलते ही टाइमर भी चल जाए। अब यहाँ पे सीन चल चुकी है एंड 1 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे ये देखो आप लोग, ये कंटिन्यू कॉल होता जा रहा है क्योंकि ये जो कॉलेबल है इसका रेफरेंस अपन ने दे दिया। अब बेसिकली अपन ने यहाँ पे किया क्या है कि इस कनेक्ट को बता दिया है कि हाँ भाई, टाइम आउट सिग्नल जब भी इस नोड का एमिट होगा तब अपने को इस फंक्शन की तरफ, मतलब अपन ने इस फंक्शन की तरफ रेफरेंस उसको दे दिया है, मतलब एक इशारा दे दिया है कि हाँ भाई इस फंक्शन को तुझे कॉल करना है बार बार। दैट्स इट, इतना ही है, कुछ नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ तक मेन चीज़ें मैंने आपको कॉलेबल की सारी बता दी एंड अब अभी आप लोग कॉलेबल को बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। मेन मेन चीज़ों का ध्यान रखना, जीडी स्क्रिप्ट के अंदर मैक्सिमम फंक्शंस वर्चुअल मेथड्स को छोड़ के सारे कॉलेबल होते हैं। आप डॉट कॉल लगा के कॉल कर सकते हो, आप कॉल डिफर्ड का यूज़ करके कॉल कर सकते हो, आप कॉल वी का यूज़ करके कॉल कर सकते हो। और उसके अंदर कुछ चेक के लिए फंक्शंस होते हैं, उनको भी आप लोग बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग लैम्डा फंक्शन का रेफरेंस भी दे सकते हो कॉलेबल के अंदर एंड उनको यूज़ कर सकते हो काफ़ी आराम से अपने पूरे कोड के अंदर। अगर आपके कोड के अंदर कोई एक कैलकुलेशन हो रही है, प्रॉपर कैलकुलेशन हो रही है, जिसको आप लोग बार बार अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहे हो एंड उस कैलकुलेशन के अंदर आपको कुछ चेंज करना है एंड कुछ आप एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके ना एक आप एक कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, और वो पूरी कैलकुलेशन एक फंक्शन कर रहा है एंड लास्ट में कुछ रिटर्न दे रहा है। ठीक है, ये आप एक कॉलेबल में स्टोर कर लो। नेक्स्ट आपके पास एक और कैलकुलेशन है जो कि दूसरा फंक्शन करता है एंड दूसरा रिजल्ट मतलब आपको रिटर्न करके देता है। अब आपके गेम के अंदर आपको चाहिए कि आप दोनों फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे। तो आप लोग क्या करना, एक कॉलेबल बना लेना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, और रिज़ल्ट कॉलेबल। ठीक है, एंड इसको टाइप असाइन कर देना ताकि मेमोरी बचे। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, देखो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आप लोग किसी वेरिएबल का टाइप असाइन नहीं करते हो तो वो क्या समझता है कि मैं किसी भी चीज़ को अपने अंदर ले लूँ, मतलब कि अब अगर आप इसका टाइप नहीं दोगे, मैंने ये वेरिएबल रख लिया, लो अब ये वेरिएबल समझेगा कि मैं ना कुछ कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ एंड अपनी मेमोरी को उस हिसाब से एक्सपांडेड रखेगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू भी ले सकता है, छोटी से छोटी भी ले सकता है। बट अगर आप इसको बता दोगे कि हाँ भाई तू एक कॉलेबल है, तो ये उतनी ही मेमोरी लेगा जितनी एक कॉलेबल को चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बना लेना रिजल्ट कॉलेबल। एंड ये मेरा सेकंड फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वार माई फंक्शन टू, एंड ये एक लैम्डा फंक्शन होगा एंड ये प्रिंट करेगा बाय। ठीक है, अब मुझे मेरे केस के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ देर, मतलब मैं यूज़ एक ही जगह पे करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी हटा देता हूँ अभी के लिए। अब मैं ना इन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को यूज़ अभी करूँगा। अब देखो मैं पहले असाइन कर देता हूँ, रिजल्ट कॉलेबल इज इक्वल्स टू माई फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आप कॉलेबल को असाइन कर सकते हो सीधा। अब रिजल्ट कॉलेबल के अंदर ना डायरेक्टली ये लैम्डा फंक्शन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉल कराता हूँ, रिजल्ट कॉलेबल डॉट कॉल, एंड देन उसके बाद रिजल्ट कॉलेबल को मैं कराऊंगा चेंज। अब रिजल्ट कॉलेबल माई फंक टू हो गया एंड अब जब मैं इसको कॉल कराऊंगा, अब आप लोग एक चीज़ देखो, मैं कॉल एक ही चीज़ को करा रहा हूँ, ठीक है, बट असाइनिंग अलग अलग जगह पे कर रहा हूँ। मतलब कुल मिला के ना आपके कोड के अंदर कहीं पे ये लाइन लिखी हो ना, रिजल्ट कॉलेबल डॉट कॉल, इसको आप लोग को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेम रखो। बस इसको जहाँ पे आप लोग चाहते हो यहाँ पे, हाँ भाई ये कैलकुलेशन चेंज हो इस लाइन के ऊपर, वहाँ पे ये चीज़ कर दो। ठीक है, इस लाइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है मैंने एग्जांपल इतना अच्छा नहीं दिया हो, बट हाँ यार, इमोशंस को समझो, जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, ये मेन चीज़ है। तो दैट्स इट अबाउट कॉलेबल। तो इतना ही था आई थिंक, मेन चीज़ें।
तो आप लोग कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जीडी स्क्रिप्ट का कोर्स ऐसे ही चलता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। और मैं पूरी जीडी स्क्रिप्ट एक दिन कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है टुकड़ों में, जो दूसरी वीडियोज़ होती है उनमें भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।